राजीव। तो भारत में इस वक्त संसद से लेकर शेयर बाजार तक, बोलने की आदत सड़क है लेकिन शेयर बाजार यहां सड़क की जगह पे कह रहा हूं। तो भारत में दोस्तों इस वक्त संसद से लेकर शेयर बाजार तक अडानी ग्रुप के कारण उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दूं कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों के 10 दिन में या 10 दिन के भीतर कहें तो गौतम अडानी की संपत्ति में इतनी गिरावट हो गई है कि वो दुनिया के तीसरे अमीर नंबर से अब 15वें अमीर नंबर पे यानी 15वें नंबर पर आ गिरे हैं। गिरे ही हैं कह सकता हूं। आ गए हैं तब कहते जब वो तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आते या पहले नंबर पर आते, लेकिन ये गिर गए हैं, अब 15वें नंबर पे आ गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी हर दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बुधवार रात को यानी कल रात को गौतम अडानी ने अपनी कंपनी के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान कर दिया और कहा है कि इसमें निवेशकों के जो पैसे लगे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। 20,000 करोड़ के इस एफपीओ की वापसी का कदम उठाने पर अडानी क्यों मजबूर हुए, ये गहन जांच का विषय है। हालांकि उन्होंने इसे नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला बताया है ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे। कल रात को ये जो आप देख रहे हैं गौतम अडानी साहब को, अभी तक आप सूट बूट में देखते थे लेकिन ये नेता के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं या कहें तो राष्ट्रवादी हो गए हैं, शायद ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये राष्ट्रवादी गौतम अडानी जी या नेता गौतम अडानी जी क्या कुछ कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह रहे हैं, सामने टीपी जरूर है, ये देख सकते हैं आप, और उस पर क्या कुछ कह रहे हैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक छोटी सी बाइट आप सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ समझना है अडानी साहब के इस बिजनेस को लेकर और बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि अडानी पर बहस करवाइए और उधर सदन क्यों नहीं चल पा रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो कल जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो इतना अच्छा बजट है कि उस पर सरकार के सामने जवाब देने के लिए विपक्षी दल आ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अडानी को ढाल बना रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अडानी साहब को ज़्यादा नहीं 15-20 सेकंड सुन लीजिए। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. तो ये जो आप अडानी साहब को सुन रहे थे ये उन्हीं के चैनल यूट्यूब चैनल से लिया गया 4 मिनट का वीडियो है जिसको इनके चैनल पर, अडानी साहब के चैनल पर अपलोड किया गया है कल रात को। उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको सुना रहा था। इसमें नैतिकता की बात कर रहे हैं अडानी साहब और जो सपोर्ट मिला है उस सपोर्ट की दुहाई दे रहे हैं इस जो एफपीओ आया उस पर, और क्यों ये वापस ले रहे हैं इस 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को, वो बता रहे हैं इस पूरे अपने वीडियो में। तो जो भी कहें अडानी साहब, मगर बड़ी पूंजी के जो इस खेल में नैतिकता की दलील आसानी से गले नहीं उतरती है दोस्तों। एफपीओ वापस लेने के बाद खबर है कि कंपनी ने बाजार की स्थिति देखते हुए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी से भी पैर खींच लिए हैं। आपको बता दूं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो दस्तावेज होते हैं जिनसे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल प्रोमोटर्स और आईपीओ फाइल करके फंड जुटाने के लिए कंपनी के उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आरएचपी सेबी के पास जमा होता है। पहले एफपीओ और फिर आरएचपी से कदम पीछे खींचने का यह फैसला अडानी ग्रुप भले ही बाजार के हालात के मद्देनजर ले रहा हो, लेकिन इससे भारतीय निवेशकों और यहां की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा, यह तय है। देश में फिर से कोई आर्थिक सुनामी ना आए, इसके लिए सरकार को सारे एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे, मगर ऐसा लग रहा है कि मानो अभी सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है।
आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर उद्योगपति मित्रों की मदद का इल्जाम लगाते रहे हैं और हाल में उन्होंने नाम लेकर इस सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहा था। इनके शेयरों में आम भारतीय का पैसा लगने से क्या हो सकता है, इसका अंदेशा भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जतलाया था। और उस दौरान एक इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा जिसमें रघुराम राजन, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन, वो और राहुल गांधी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों जब राजस्थान में राहुल गांधी की पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां ये इंटरव्यू लेते हुए राहुल गांधी रघुराम राजन का दिखाई दिए। लेकिन क्या कुछ कह रहे थे और वहां कहां से अंबानी अडानी आ गए, जरा इसको भी आप सुन लीजिए। इसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं, सुनिए जरा। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास, वो पूरा का पूरा इसमें डाल रहा है। ज़रूर, वो समझते नहीं है, वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है, कहाँ से आया। अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था। बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुँच गया, अरबपति बन गए बहुत सारे। हाँ, तो और अभी गरीब फिर से हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है। और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं। और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो तब खरीदते हैं। मगर ये जो प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, ख़ासतौर से गरीब लोगों में। तो एक तबका है, गरीब तबका कैसे फंसता है ऐसे व्यापारियों की जाल में और कैसे लोभ के कारण वो अपने आप को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आता है, उसी का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। जो सब सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस उनका नहीं है, लेकिन यहाँ जो कहने का अर्थ है वो वही है। और किसी नेता को कितना दूरदर्शी होना चाहिए, ये राहुल गांधी ने इस जो बातें हो रही हैं इसमें आप उसकी झलक देख सकते हैं। हालांकि उनकी दूरदर्शिता को मोदी सरकार ने अभी तक नहीं माना और अब जब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल संसद में अडानी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तब भी सरकार उसे नहीं मान रही है। और देखिए कि कैसी विडंबना है कि एक उद्योगपति के पीछे आज संसद का पूरा दिन सरकार ने बेकार जाने दिया। कल का दिन कैसा जाएगा पता नहीं। और इसी मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, या कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ 13 दलों ने या 13 दलों के नेताओं ने आज संसद परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रूल 267 के तहत सरकार से चर्चा की मांग की। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। सभी पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियों के नेतागण हमारे साथ हैं और हम सभी ने मिलके एक निर्णय लिया कि जो घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में एक आवाज़ में सदन में उठाना, ये हमारा सबका मकसद है।
इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत। मैं आपके लिए वो पढ़ के बताऊंगा ताकि उसमें क्या चीज़ें हमने लिखी है इसका थोड़ा सा ठीक ढंग से उसका मालूमात आपको मिले। ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 for 2nd February 2023. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 13 अलग अलग दलों के नेताओं के साथ प्रेस को बता रहे हैं कि रूल नंबर 267 यानी 267 के तहत हम मांग कर रहे हैं इस पर चर्चा के लिए, लेकिन सरकार जो है वो भाग रही है और सुबह 11 बजे से संसद चलती है, आप जानते हैं, और 11 बजे जब जैसे ही ये मांग हुई वैसे ही संसद के सत्र को आगे बढ़ाकर एडजर्न कर दिया गया 2 बजे तक के लिए, और 2 बजे के बाद कल सुबह फिर 11 बजे तक के लिए, यानी आज पूरा का पूरा संसद सत्र आज धुल गया। आज का दिन कहें तो वो आज उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ उधर कांग्रेस पार्टी भी अपने तेवर सख्त किए हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। कौन कौन सी मांगे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं फटाफट। और न सिर्फ कांग्रेस, इन मांगों पर विपक्षी दल के नेता भी सहमत हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो बातें हैं क्या, जरा सुनिए पवन खेड़ा के जुबानी। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन एवरी डे डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो। आवर फर्स्ट डिमांड इज an inquiry under the Chief Justice of India. The report should be made public every day. Our second demand is a JPC to look into the findings of the Hindenburg research report. हमारी तीसरी मांग है LIC और SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इन द पार्लियामेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ आवर गवर्नमेंट बैंक्स, आवर नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑफ LIC. There should be a comprehensive discussion in the parliament on this, and ways should be found out to protect the interests of the investors in these, in LIC and in our nationalized banks. तो ये 3 मांगे पवन खेड़ा रख रहे हैं और इन बातों को, इन मांगों को विपक्षी दल भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अडानी पर राहुल की बात सच साबित हो रही है जो राहुल गांधी कह रहे थे अभी तक। क्या मोदी सरकार पर राहुल गांधी के इल्जाम सही हैं? क्यों सरकार अडानी मामले पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है? क्या दूध का दूध और पानी का पानी होने से घबरा रही है बीजेपी? और इतना ही नहीं, इधर तो बीजेपी और राजनीति, कांग्रेस बीजेपी की बात है, विपक्षी दलों की बात है, लेकिन उधर अडानी आखिर FPO क्यों वापस ले रहे हैं? क्यों पैर पीछे खींच रहे हैं? क्यों उन्हें इस लिबास में आकर, सूट बूट में ना आकर, जिस लिबास में अभी स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं, आकर संबोधित करना पड़ा, वीडियो संदेश